कोई भी सौतन बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई किसी भी लड़की का पति किसी भी लड़की से अफेयर चक्कर चले तो कोई भी लड़की इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। और चुपचाप आज भी भगवान के रूप में उनको पूजती हूँ। हम मरते दम थे, अच्छा थे बुरा थे कुछ भी थे, आज नहीं है कल थे, सब कुछ मेरे पति ही थे। अब कम से कम ये जिंदगी जी सकूं और सूरज के जगह पे मैं सूरज बन के खड़ी रहूं। जब एक नारी के सम्मान पे जिसका पति आज इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए उसके घर या ससुराल पक्ष से कोई सवाल उठता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्तर से पूछूं। आप अगर कैमरा बंद कर दे तब भी हम मेरी सास जेठानी सब लोग चली गई, मेरे को जबरदस्ती करके धक्का दे के मेरे भसुर घर में से फेंक दिए बाहर। कौन भैंसुर का नाम बताइए? रविकांत और शशिकांत दोनों मारने पीटने से। जैसे हाँ, जब ये लोग घर से बाहर मेरे को निकाल रहे थे 4 अक्टूबर को, तो मैं शादी कराए हैं, कोर्ट मैरिज कराए हैं कि क्या कराए हैं वो तो मेरे को प्रूफ दे, सबूत दे कि बिना डिवोर्स के उसका शादी हुआ। 64 के बयान आके लड़की दी अंजलि छपरा में, तो मेरी सास वहाँ एक्सेप्ट की लड़की को कि मैं इसको बहू बना के ले जा रही हूँ। का प्रेम हो गया, आपको 2-3 दिन पहले पता चला, जाऊत वात बताया अगल बगल वाला, लेकिन ये मामला जो होता है प्रेम प्रसंग का जिसमें लोग भाग जाता है, अमूमन देखने को होता है ये सालों साल से रहता है, क्योंकि एक दिन में कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि हमको 5 दिन में किसी से प्यार हुआ और 6ठा दिन हम भाग गए। ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता। हो सकता है कि 10,000 में एक केस ऐसा हो, ठीक है, अपवाद के तौर पे, लेकिन मतलब अगर व्यवहारिक बात अगर हम करें तो आपको इस बारे में कभी भनक लगा? नहीं भैया, जैसे कहने का मतलब कि गांव था वो, गांव ऐसा गांव था ना कि मैं बाहर अंदर से बाहर नहीं निकलती थी। अच्छा। ऐसे मेरे को रखते थे लोग कि मैं किसी से बात नहीं करना है। मैंने बूढ़े जवान औरत तो दूर की बात है, एक लड़की भी कुंवारी आती थी ना, उससे भी बात नहीं करना है। अच्छा, मेरी बहू से नहीं बात करना? नहीं। अच्छा, किसी से बात हो दुनिया से काट दिया गया। हाँ, ऐसे कह रहे हैं लोग इनकी अलग कर दिए थे, अलग कर दिए थे। अरे कहने से अलग थोड़ी हो जाता है। जब मैं अलग होती तब तो कुछ मेरे को पता चलता ही। अलग होती तो आप अपना स्वतंत्र फैसला लेती ना, लेकिन सब कुछ पता चलता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग पूरा गांव को किसी से बात नहीं करने देते थे। ऐसे करते थे जब समाज में कोई जरूरत पड़ता था ना, तो बोलते थे कि मैंने 2 गो जेठानी है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो मेरे को खड़ा करते थे लोग अपने साथ में लेके कि पढ़ी लिखी है, ये बात कर लेगी। अच्छा। इलेक्शन के टाइम में भी मेरे पास वीडियो फोटो सब इस जगह पर मेरे को खड़ा हुए हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं लेके खड़ा हुए हैं। अच्छा, आपको लेके खड़ा हुए? हाँ हाँ। आपको कब तो अच्छा एक बात बताइए, ये जो बात चल रहा है कि आपके जो भैंसुर हैं रविकांत गिरी, उनका सीधा कहना, हमारी बात जब टेलीफोनिक हुई थी पटना से, तो उन्होंने सीधे बोला कि प्रियंका जो है वो कंसीव ही नहीं कर सकती थी, तो बच्चे वाली बात ही का ये सब अफवाह है, पैसा लेके कुछ मीडिया वाला चला रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है कि आपको बच्चा कंसीव नहीं हो सकता था? गलत बात है। गलत बात है, सारा सड़ी गलत बात है। आपका 3 महीने का बच्चा एबॉर्ट हुआ था? ये फैक्ट है? फैक्ट है। फैक्ट मतलब एबॉर्ट कैसे हुआ था? मारने पीटने की वजह से, मानसिक प्रताड़ना की वजह से, या आप बाइक से गिर गई थी? क्या मारने पीटने से। जैसे हाँ, जब ये लोग घर से बाहर मेरे को निकाल रहे थे 4 अक्टूबर को, तो मैं नहीं निकल रही थी। अच्छा। मैं भी घर में से नहीं निकल रही थी। मैं जबरदस्ती कर रही थी। मैं भी की कि मैं क्यों निकलूंगी, मेरा घर है, मैं क्यों भागूंगी। आप लोगों को निकलना है तो आप लोग मेरे को साथ में अपना लेके चलिए, मैं भी सूरज को खोजने के लिए चलूंगी। तो मेरे भसुर लोग बोले कि नहीं, तुमको हम नहीं ले जाएंगे, तुमको जाना होगा खोजने तो अपने भाई के साथ में घूमो, आप खोजो उसको, हम लोग नहीं ले जाएंगे। मेरे भसुर, मेरी सास जेठानी सब लोग चली गई, मेरे को जबरदस्ती करके धक्का दे के मेरे भसुर घर में से फेंक दिए बाहर। कौन भैंसुर का नाम बताइए? रविकांत और शशिकांत दोनों आदमी हाँ, दोनों आदमी मिल के मेरे को धक्का दे दिए। धक्का दे के मैं गिर गई रोड पे। गिरने के बाद वो लोग जोर जबरदस्ती करके ताला बंद कर दिए गेट में। अच्छा। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। गांव वाला आया, 2-4 आदमी मेरे को मैंने संभाला, मेरे पेट में दर्द होने लगा। वहां से मैं आई यहाँ, किसी तरह से माँ मेरे को डॉक्टर के पास ले गई, दिखाई, उसी समय मेरा बच्चा मिसकेस हो गया। उसके बाद आप कभी ससुराल गई, अप्रोच की? जी। फिर भी आपको रखा नहीं गया? फिर मैं गई। जब मैं डॉक्टर के पास दिखा ली, अब उस पोजीशन में एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है कि मेरे पे क्या बीता हुआ होगा। 5-7 दिन मैं थी यहाँ। जब दवा हुआ खाई, मेरे को कुछ कंट्रोल हुआ। उसके बाद मैं फिर गई वहाँ पे। लोग बीच बीच में आते थे। जब मैं गई तो इन लोगों को पता चला कि वो आ गई है। वो आ गई है। अंजलि आ गई थी? नहीं, उन लोगों को, मेरे भसुर असुर को पता चला कि वो गांव में आ गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके बारे में? जी। तो अभी मैं गेट पे पहुंची ही, तब तक मैं ये लोग पहुंच गए। अच्छा। अब फिर मेरे को मारे, टचर किए कि घर में हम तुमको घुसने नहीं देंगे, जब तक हम लोग आएंगे नहीं तब तक तुमको रहने नहीं देंगे। अच्छा। आयो, अब तू आ जाएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। तो आपने पूछा नहीं कि इसकी वजह क्या है?
वजह नहीं बता रहे थे लोग कि अब तुमको हम नहीं रहने देंगे। अब सूरज गया ना, तब सूरज से तुमको जो फैसला करना होगा करना। आज जबकि सूरज को ये लोग अपने साथ में लेके रखे थे। अच्छा, लेकिन सूरज तो बताया कि सूरज की वाइफ जो दूसरी जो वाइफ जो बता रही हैं अंजलि, उसने बताया कि वो भागी थी तो लखनऊ कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करके फिर दिल्ली शिफ्ट कर गई। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही ये है, सब झूठ बात है। कहीं कोई नहीं, ये सब लोग साथ में था। लखनऊ में मेरे भासुर सास ससुर सब साथ में थे। अच्छा, शादी कराए हैं, कोर्ट मैरिज कराए हैं कि क्या कराए हैं वो तो मेरे को प्रूफ दे, सबूत दे कि बिना डिवोर्स के उसका शादी हुआ कैसे। हाँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ ये सब लोग सास ससुर सब लोग साथ में था। 64 के बयान आके लड़की दी अंजलि छपरा में, तो मेरी सास वहाँ एक्सेप्ट की लड़की को कि मैं इसको बहू बना के ले जा रही हूँ। मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करूँगी कि मेरे पति को मारने वाला तो मार दिया, उनको न्याय मिले और को सजा मिले, सजा, हाँ जो मिले, जो सजा हो उनके धारा के अनुसार उन लोगों को सजा मिले और मेरे को न्याय मिले, ताकि मैं भी ये जिंदगी जी सकूं, कम से कम ये जिंदगी जी सकूं। और सूरज के जगह पे मैं सूरज बन के खड़ी रहूं, सूरज की जगह पे सूरज बन के खड़ी रहूं। अच्छा प्रियंका जी, एक बड़ा ही मतलब अटपटा सा मुझे लग रहा है आपसे पूछने में। कुछ लोग की हमारे कुछ मतलब जैसे आपके ससुराल पक्ष के सूत्र से ये भी खबर आ रहा था कि प्रियंका का भी कहीं किसी से बातचीत होता था, ऐसा कुछ था आपका? भैया ये पूछना तो नहीं, ये पूछना मेरा जेन्युइन नहीं। अब मैं इसे हो सकता है कि चलाऊं भी ना, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास एक एक साक्ष्य होना चाहिए कि आप पे जो आरोप लग रहे हैं और जो सूरज पे आरोप लग रहे हैं, मैं दोनों बात पूछूंगा। समझ रही प्रियंका जी? देखिए आपके जैसे मेरे घर में भी मतलब बहन है, माँ है, सारी कुछ है, तो आपके साथ मेरी पूरी संवेदना है, आप हमसे हर बात शेयर कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जब एक नारी के सम्मान पे, जिसका पति आज इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए उसके घर या ससुराल पक्ष से कोई सवाल उठता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्तर से पूछूं। आप अगर कैमरा बंद कर दे तब भी हम चाहेंगे पूछना। बंद कीजिए कैमरा। कोई बात नहीं है भैया, हाँ? कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं सही हूँ, हाँ, जब मैं सही हूँ, हाँ, तो कैमरा ऑन रहे ऑफ रहे उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी खानदान की मैं बेटी नहीं हूँ जी, ठीक है जी, कि मैं अपनी माँ बाप की इज्जत को उछालूं। जी। आज समय के साथ नहीं उछाली तो अब क्या उछालूंगी? 5 साल बिता दी। जब शादी के पहले नहीं उछाली, ऐसा कुछ नहीं की, जी, जी। तो शादी के बाद तो मेरा पति मेरे साथ ही थे। शादी के बाद तो आप नहीं बता रही हैं पति के बारे में कुछ भी, तो मैं क्यों ऐसा कहूंगी? जो भी थे, अच्छा थे, बुरा थे, कुछ भी थे, आज नहीं है कल थे, सब कुछ मेरे पति ही थे। अब पति को वो गलत किए हैं, मैं मानती हूँ चीज को भैया कि वो गलत किए हैं, लेकिन मैं अपनी नज़र में उनको भगवान मानती थी, मानती हूँ, आज भी भगवान के रूप में उनको पूजती हूँ और मरते दम तक पूजूंगी। पर प्रियंका जी, मेरी आपके साथ आपकी संवेदना है। आप उस समय काश अगर पति को रोकी होती या गार्ड की होती या विद्रोह की होती, तो ये पूरा सीन जो 2 परिवार का है वो नहीं होता। प्रियंका जी, आप इस बात को क्यों नहीं समझती हैं? पति को मानना, बेटे को मानना या बेटी को मानने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी के गलत चीज में साथ दें, उसको बढ़ावा दें। प्रियंका जी, ये मिस्टेक आपसे हुआ है कि नहीं? नहीं, जब मैं जानती तब ना। अच्छा, जब मेरे को पता चलता, ये बताइए कि कोई पत्नी जानबूझ के ये चीज होने देती? नहीं। आप अगर उस समय अगर आपको पता चलता तो आप विद्रोह करती? विद्रोह करती कि मैं चपराइठा में रहने ही नहीं देती, मैं खुदे लेके चपराइठा से हट जाती, वो लड़की ही रहती। जब तक उसका शादी विवाह नहीं होता तब तक मैं चपराइठा में अपने पति को लेकर रहवे नहीं करती, मैं अपने पति को लेकर कहीं हट जाती। आपको कुछ भी भनक नहीं लगने दिया? कुछ भनक नहीं मिला। मैं लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती, काहे कि मेरे को तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना था। हट जाती तब तो कोई इतना मैटर ही नहीं होता, खत्म हो जाता। लेकिन ये गलत बात है कि मैं जानबूझ के, कोई भी लड़की हो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सौतन तो कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई भी सौतन बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी लड़की का पति किसी भी लड़की से अफेयर चक्कर चले तो कोई भी लड़की इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी और चुपचाप घर में नहीं बैठी रहेगी। ये चीज को मेरे नहीं जानने के बाद ही सब हुआ है। हाँ, पूरा परिवार साजिश में शामिल। ये अंजलि को जो लाया गया, ये भी एक साजिश का हिस्सा है। हाँ, साजिश का हिस्सा है, तभी ना बैठी हुई है घर में। ऐसा कुछ मतलब आपको सीन जो आपके साथ हुआ? जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपना बता सकती हूँ। उसको क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं जानती। वो तो सोच रही है कि मेरे को स्वर्ग मिल गया है। वो तो अभी सोच रही है कि हमको स्वर्ग मिल गया है। हो सकता है कि उसको कहीं स्वर्ग में बैठा दिया जाए।
इसके पीछे वजह क्या? देखिए, कोई भी क्राइम होता है, हम किसी का हत्या करें या चोरी करें, कोई भी क्राइम का एक मोटिव मकसद होता है। आपके साथ इस तरह से घर से निकाल देना, सूरज को फिर दूसरे लड़की के साथ भाग जाने देना, लोभ था। लोभ था जी। पैसे का? जी। और कोई बात नहीं। तो ये थी प्रियंका जी, सारी बातें मैंने तस्दीक से और डिटेल में की, और इस पूरे कहानी में मुझे जो समझ में आ रहा है वो, और उसके बाद एक 3 परिवार तबाह होने की ये कहानी है। और प्रियंका जी से हमने बात की, थोड़ा हम 2 मिनट उनके मम्मी से बात कर लेते।